गुड डे एवरीवन। हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 21 विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ लर्नर्स बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर सकें और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। और लर्नर्स, इस चैप्टर में हम केमिकल फॉर्मूलाज को लिख सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करना सीखेंगे और हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे ओपन चेन और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लर्नर्स, लेसन स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कार्बन के बारे में। लर्नर्स, जो कार्बन एलिमेंट है ना, ये मैजिकल एलिमेंट है। कार्बन की हम दो प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे। कार्बन एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। और लर्नर्स, कार्बन एटम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट्स मीन कार्बन के पास टोटल 2 शेल्स होते हैं, के एंड एल। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल वैलेंस शेल भी है। और लर्नर्स, आपको पता है जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं। लर्नर्स, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चारों के चारों ही पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। अच्छा, ये हो गई लर्नर्स पहली बात। अब दूसरी बात ये है, अब चूंकि कार्बन के एटम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स बनाएंगे। और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे लर्नर्स? कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। और लर्नर्स, आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम कह सकते हैं जो एक कार्बन एटम है ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। लर्नर्स, कार्बन की एक और प्रॉपर्टी है, कार्बन चेन्स बनाता है। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही देखेंगे कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर चेन बनाएगा और यही स्पेशलिटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ये जो बातें मैंने आपसे अभी अभी डिस्कस की हैं, इन सब बातों को आपने माइंड में रखते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। An organic compound is a chemical compound primarily composed of carbon atoms that are covalently bonded to each other or to other elements. Learners, ये organic compounds की definition है, आपने कर लेना है इसे highlight। आपकी बुक कहती है ऑर्गेनिक कंपाउंड वो केमिकल कंपाउंड होता है जो कार्बन एटम्स से मिलकर बना होता है। कार्बन आपस में भी कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाती हैं और अगर कोई दूसरा एलिमेंट इसके साथ अटैच हो तो वो भी कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से ही अटैच होगा। लर्नर्स, ये जो लाइन मैंने शो की है, एक लाइन ये रिप्रेजेंट करेगी कोवेलेंट बॉन्ड को। एक कार्बन का एटम दूसरे के साथ अटैच होगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच होगा। और अगर हम इस कार्बन के साथ किसी दूसरे एलिमेंट, फर्स्ट कर लेते हैं हाइड्रोजन को अटैच करेंगे लर्नर्स, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन भी कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से ही अटैच होंगे। एक बात तो क्लियर हो गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें कोवेलेंट बॉन्ड्स ही मिलेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। अपार्ट फ्रॉम कार्बन, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो कंटेन हाइड्रोजन। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के अलावा क्या मिलेगा हमें लर्नर्स? हाइड्रोजन मिलेगा। अब समझ ले, कार्बन और हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेन एलिमेंट्स हैं। Other elements which may also be present include oxygen, nitrogen, sulfur and halogens. Learners, organic compounds में हमें कार्बन और हाइड्रोजन ये तो मेन एलिमेंट हो गए, इसके अलावा हमें मिलेंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस। हैलोजेंस लर्नर्स एक ग्रुप है, एक फैमिली है एलिमेंट्स की जिसमें शामिल हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा।
For historical and conventional reasons, a few of the carbon compounds, such as its oxides, carbonates, and hydrogen carbonates, etc., are studied as inorganic compounds. लर्नर्स, अब आपके जहन में एक सवाल आता होगा, अगर हम देखें कार्बन के ऑक्साइड्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के कार्बोनेट्स, हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनमें भी तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, लेकिन लर्नर्स जो ये कंपाउंड्स हैं ये इनऑर्गेनिक हैं। क्यों? लर्नर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए एक शर्त जरूरी है, उसमें कार्बन की चेन मौजूद होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए लाजमी तौर पर। समझ रहे हैं बात को? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होने चाहिए और ये कोविलेंटली अटैच होने चाहिए और कार्बन चेन की सूरत में होने चाहिए। जब ये तीन शर्तें पूरी होंगी तभी जो कंपाउंड होगा वो ऑर्गेनिक कहलाएगा। अदरवाइज लर्नर्स, इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल नहीं करेंगे, इन्हें हम कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Organic chemistry is defined as that branch of chemistry in which we study compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. Learners, सबसे पहले तो आप इस लाइन को कर लेंगे हाईलाइट और लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच लर्नर्स जिसमें हम स्टडी करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को और इनके डेरिवेटिव्स को, यानी कि इनसे और भी कंपाउंड्स बनेंगे जो ऑर्गेनिक होंगे, वो कहलाएंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब लर्नर्स, आपने एक बात याद रखनी है, हाइड्रोकार्बन्स दो एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं, एक है कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम बोलेंगे कोलेक्टिवली हाइड्रोकार्बन्स। अब इनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं लर्नर्स? जिस तरह से हम एक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, ये तो हो गया लर्नर्स एक हाइड्रोकार्बन, लेकिन डेरिवेटिव बनने का मतलब होता है यहाँ पे लगना चाहिए हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी लग गया है। अब ये ग्रुप बन गया OH, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सल। नॉर्मली यहाँ क्या लगना चाहिए था? ओनली हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया ऑक्सीजन और एक ग्रुप बन गया OH ग्रुप। अब ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब होता है लर्नर्स किसी चीज से निकलना। अब ये एक अलग तरह का कंपाउंड है, इसका बिहेवियर अलग है और ये बना किससे है? हाइड्रोकार्बन से है, तो हम नाम दे देंगे इट इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लर्नर्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आप इसके ऊपर लिख लें लॉन्ग क्वेश्चन। एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस को आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछता है और इम्पोर्टेंट इसलिए है, अगर आपको इन बातों की समझ आ जाती है तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। सबसे पहले लर्नर्स, सवाल ये पैदा होता है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई क्यों करेंगे? किसी भी चीज को क्लासिफाई किस लिए किया जाता है? देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस दुनिया पर लाखों की तादाद में लर्नर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच इंडिविजुअल कंपाउंड। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक एक कंपाउंड को स्टडी कर पाएं, इसीलिए हम क्या करेंगे, उन्हें क्लासिफाई कर देंगे ताकि उन्हें आसानी से समझा जा सके। टू फैसिलिटेट देयर स्टडी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए हम उन्हें ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। They may be broadly classified into the following classes. Learners, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए दो क्लासेस बनाते हैं, एक हो गई ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड द सेकंड वन इज क्लोज्ड चेन और साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स। लर्नर्स, हम इन्हें वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस ब्लू बॉक्स को। इस तरह के जो ब्लू बॉक्सेस होते हैं लर्नर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग न्यू मटेरियल्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज सच एज पॉलीमर्स एंड ड्रग्स।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्नर्स हमारी जिंदगी में एक इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही वजह से लर्नर्स नई नई अद्वियात दरियाफ्त होती हैं और पॉलीमर्स बनते हैं। अब पॉलीमर्स हमारी जिंदगी में कहाँ काम आएंगे? लर्नर्स, आपके घरों में प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के यूटेंसिल्स, पानी की बाल्टी, पानी का डब मौजूद तो होगा ही। लर्नर्स, जो प्लास्टिक होता है ये सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। और लर्नर्स, जो प्लास्टिक है ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही देन है। मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से ही हम प्लास्टिक को डिस्कवर कर पाए हैं। और अगर आप लर्नर्स अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, आपको कोई चीज ऐसी नहीं होगी जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो। और प्लास्टिक एक सिंथेटिक पॉलीमर है और ये किसकी मदद से बनाया गया है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मदद से। Open chain or acyclic compounds. This type of compounds contain an open chain of carbon atoms. Learners, जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, वो कार्बन की ओपन चेन्स बनाते हैं। अच्छा लर्नर्स, एक और बात आप अपनी बुक पर ही लिख लें। साइकिल का तो मतलब पता ही है आपको, साइकिल मतलब रिंग। जब इस तरह के वर्ड्स के साथ ए लग जाता है लर्नर्स, तो ए का मतलब होता है विद आउट। विद आउट साइकिल या विद आउट रिंग। लर्नर्स, ओपन चेन कंपाउंड्स की भी आगे से दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं स्ट्रेट चेन और एक होती हैं ब्रांच्ड चेन्स। दिस चेन्स में बी ब्रांच्ड और नॉन ब्रांच्ड। ब्रांच भी हो सकती है, नॉन ब्रांच भी हो सकती है। नॉन ब्रांच को लर्नर्स हम स्ट्रेट चेन्स भी कहते हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स along with certain cyclic compounds are called एलिफैटिक कंपाउंड्स। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आप इसे करेंगे हाईलाइट। अब यहाँ पे एक और तरह की क्लासिफिकेशन की बात हो रही है लर्नर्स। जो साइंटिस्ट है ना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तरह तरह से क्लासिफाई करते रहते हैं। तो लर्नर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को साइंटिस्ट ने एक और तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक होते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स और एक होते हैं एरोमेटिक। एलिफैटिक में लर्नर्स स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड और साइक्लिक कंपाउंड्स शामिल होते हैं, जबकि एरोमेटिक में लर्नर्स वो कंपाउंड्स शामिल होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है। अब ये क्या होती है, इसी लेसन में डिस्कस करेंगे। अब आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर एलिफैटिक कंपाउंड्स? ओपन चेन कंपाउंड्स along with certain cyclic compounds are called एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड्स लर्नर्स वो होते हैं जो ओपन चेन हो और जो साइक्लिक कंपाउंड्स हो, वो कलेक्टिवली एलिफैटिक कहलाएंगे। स्ट्रेट चेन्स लर्नर्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। स्ट्रेट चेन्स बिल्कुल स्ट्रेट चेन्स होती हैं, सबके सब सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। कहीं पर आपको डबल बॉन्ड भी मिलेगा, पर ये सब के सब कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। दीज आर ऑल स्ट्रेट चेन्स। जबकि ब्रांच चेन क्या होती है? मेन चेन के साथ कोई ना कोई ब्रांच लगी होती है। जिस तरह से हम मेन चेन को लर्नर्स आइडेंटिफाई करते हैं, ये रही जी मेन चेन। अब मुझे कैसे पता चला ये मेन चेन है? लर्नर्स, मेन चेन वही होती है जिसमें कार्बन की तादाद ज्यादा होती है, 1, 2 एंड 3, ये मेन चेन है। यहाँ पर मेन चेन ये भी हो सकती है क्योंकि कार्बन 1, 2, 3, और दूसरी चेन हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं 1, 2 और 3। अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तब भी ये ठीक है, और अगर हम इसे टॉप टू बॉटम रीड करेंगे तब भी ये ठीक है। अभी हम इन नामों की तरफ नहीं जाएंगे, जब हम नेमिंग सिस्टम पढ़ेंगे फिर आपको इनके नाम ऑटोमेटिकली बनाने, पढ़ने और लिखने आ जाएंगे। अभी आपने सिर्फ स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड को फोकस करना है। क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। These compounds contain one or more closed chain of atoms and are known as closed chain or ring compounds. वो organic compounds learners जो साइकिल की फॉर्म में होते हैं। अब ये चलाने वाली साइकिल नहीं है लर्नर्स साइक्लिक या रिंग फॉर्म इस तरह होती है, जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो इस तरह से अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ कि एक रिंग बनाते हैं। इसी रिंग को हम साइकिल का नाम दे देंगे। तो जो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स। When the ring contains carbon atoms only, the compounds are called कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। लाइन इंपॉर्टेंट है, आप कर लें हाईलाइट।
लर्नर्स, जो साइक्लिक कंपाउंड्स है ना, आगे से इनकी भी दो टाइप्स हैं। एक आ जाते हैं कार्बोसाइक्लिक। जो मेन साइकिल होती है ना लर्नर्स, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बन मिलेंगे। ये मेन साइकिल है और सिर्फ कार्बन के एटम्स मौजूद हैं। इस तरह के जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो कहलाएंगे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। However, if the ring contains other atoms along with carbon atoms, the compounds are called heterocyclic compounds. Learners, कुछ compounds ऐसे होते हैं जिनमें जो रिंग होती है उस रिंग में कार्बन के अलावा और एटम्स भी मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन भी हो सकता है यहाँ पर लर्नर्स, यहाँ पे नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। मीन्स के कार्बन के अलावा जब कोई और एटम मौजूद होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। डिफरेंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स में साइकिल के अंदर यानी रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स हैं, जबकि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो मेन रिंग है लर्नर्स, उसमें कार्बन के साथ साथ कोई और एटम भी मौजूद हो सकता है। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। लर्नर्स, कार्बोसाइक्लिक को फर्दर से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज एलिसाइक्लिक एंड द अदर इज एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक को डिस्कस करने से पहले लर्नर्स, हम इस ब्लू बॉक्स को डिस्कस करेंगे। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म 4 bonds create an almost infinite variety of molecules which make organic chemistry very useful. लर्नर्स, इस लेक्चर के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है, एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकती है और चारों के चारों जो बॉन्ड्स होते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कार्बन की इस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन लातादाद मॉलिक्यूल्स बना सकती है, कंपाउंड्स बना सकती है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स which contain a ring of 3 or more carbon atoms and resemble aliphatic compounds are called एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें मेन रिंग में ओनली कार्बन मौजूद होती है। ये रही मेन रिंग और मेन रिंग में कार्बन के एटम्स आपको दिखाई देंगे। इसी तरह इधर भी एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके मेन रिंग में आपको कार्बन मिलेगी और एलिफैटिक कंपाउंड होने चाहिए। एलिफैटिक कंपाउंड्स मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होते हैं, उनको लर्नर्स हम कहेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। लर्नर्स, अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। लर्नर्स, हमें कैसे पता चलेगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स सैचुरेटेड हैं या अनसैचुरेटेड हैं? तो लर्नर्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंशिएशन हम इस तरह से कर सकते हैं। वो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें तमाम बॉन्ड्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, वो होंगे सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। और लर्नर्स, वो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें एट लीस्ट एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, वो होंगे अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। लर्नर्स, आपकी बुक कहती है सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है CnH2n। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। एलिसाइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। इसको आप लर्नर्स हाईलाइट कर लें अपनी बुक पर ही। A few typical एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। लर्नर्स, आपको कुछ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनमें से हम देखते हैं कौन से सैचुरेटेड हैं और कौन से अनसैचुरेटेड हैं। तो लर्नर्स, जो पहला कंपाउंड है ये है सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये भी सैचुरेटेड है एंड दिस वन इज आल्सो सैचुरेटेड। अब यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है लर्नर्स, ये है अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। द लास्ट टॉपिक इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑफ मैनी टाइप्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स की कई टाइप्स मौजूद हैं। द सिंपलेस्ट अमंग देम आर दोस व्हिच कंटेन वन बेंजीन रिंग। सबसे सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए। लर्नर्स, इंपॉर्टेंट लाइन है,
हाईलाइट कर लें, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब लर्नर्स, बेंजीन रिंग क्या होती है, ये सब बातें आपके लिए न्यू है। अ बेंजीन रिंग हैज 6 कार्बन एटम्स विद 3 ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। लर्नर्स, एक बेंजीन रिंग जिसमें 6 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं उसे कहा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ लर्नर्स ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होने चाहिए, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, सिंगल एंड डबल। दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड। कार्बन की वो रिंग जिसमें कार्बन के कितने एटम्स होने चाहिए, 6 एटम्स होने चाहिए, और बॉन्ड्स कौन से होने चाहिए, सिंगल भी हो और डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो और ऑल्टरनेट हो, इसको हम कहेंगे बेंजीन रिंग। इंपॉर्टेंट बात है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आप हाईलाइट कर लें, एमसीक्यू भी लिख लें और शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख लें। These bonds are usually shown in the form of a circle. Learners, इन alternating bonds को हम नॉर्मली एक सर्कल बनाकर शो कर देते हैं। ये माना जाता है लर्नर्स, ये बॉन्ड्स जो हैं ये फिक्स नहीं है, ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। Some other cyclic compounds having alternate double bonds are also included in aromatic compounds. Learners, ऐसे compounds जो साइक्लिक हो और जिनमें alternate डबल बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हो उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम दिया जाएगा। लर्नर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बेंजीन को शो करने के 3 तरीके दिखाए गए हैं। एक तरीकेकार तो ये है कि मेन रिंग में कार्बन लगा है, कार्बन के साथ ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हाइड्रोजन तो मिलेगा ही। दूसरा तरीकेकार ये है लर्नर्स, हम एक हेक्सागोन बनाएंगे और उसमें ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड शो कर देंगे। तीसरा तरीकेकार लर्नर्स ये है, एक हम हेक्सागोन बनाएंगे और उसमें एक रिंग को ड्रॉ कर देंगे विच शोज बेंजीन रिंग। लर्नर्स, ये इंट्रोडक्टरी लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपने तैयार करना है। अगर आप चैप्टर 21 को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड हासिल कर लेंगे। लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। Stay connected with us and good luck everyone.